देखिए लगातार आपको फिलहाल बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन अब बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की मर्डर मिस्ट्री से बिहार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। घर में घुसकर हमलावर ने चाकू से कई वार किए, इतनी बुरी तरह से हत्या की, जो भी तस्वीर देख रहा है सब दंग रह जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का कातिल कौन है? क्यों जीतन सहनी की हत्या को अंजाम दिया गया? सवाल ये भी कि सुशासन का राज है, सुशासन है या फिर नहीं है। बिहार में विपक्षी नीतीश सरकार को लगातार घेर रहे हैं और कई सवाल लगातार खड़ रहे हैं। तो लगातार आपसे अब जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हाई प्रोफाइल केस की परत दर परत पड़ताल शुरू करते हैं और एक एक जानकारी अब आपको देंगे। देखिए लगातार बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर, और इस हाई प्रोफाइल मर्डर को देखिए, बिहार के दरभंगा में सनसनीखेज हत्याकांड हुआ। तस्वीर आपको दिखा रहे, मुकेश सहनी के पिता हैं ये, और वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता की मर्डर किया गया, उनकी हत्या की गई। घर में घुसकर जीतन सहनी की निर्मम हत्या की गई है, जिसको लेकर कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। देखिए घर से जीतन सहनी का शत विक्षत में हालत में शव मिला था, क्योंकि चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार यहां पर किए गए हैं। हत्यारे का अब तक सुराग नहीं मिल पाया, तलाश लगातार जारी है, तफ्तीश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हत्यारे की तलाश की जा रही है, हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। क्या चोरी करने के लिए कोई घर में घुसा था या फिर पुरानी रंजिश थी? ये कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। हत्या के बाद देखिए एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एफएसएल मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में इस वक्त जुटी हुई है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी इस वक्त की जा रही है। जो घर पे ड्राइवर थे, नौकर थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक देखिए आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर जब एसआईटी जांच पड़ताल करे तो जांच का जिम्मा किसको सौंपा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको फिलहाल ये बता दें कि आखिर बिहार में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी जो है वो अब सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार से कि आखिर सरकार क्या कर रही है। लेकिन देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, जीतन सहनी की हत्या हुई है, जीतन सहनी की हत्या हुई, और आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता है। आपको इस वक्त उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए इनका मकान बहुत बड़ा है, ये कहने को मिल रहा है, ये सुनने को मिल रहा है कि जीतन सहनी जो हैं वो बड़ा मकान छोड़ के एक जर्जर घर में रहते थे, जर्जर घर में रहते थे। और उसके बाद अचानक से जब लोग थे उन्होंने देखा, जब वो घर में गए उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन घर पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब लोगों ने पीछे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था, तो उसके बाद लगातार ये देखने को मिला कि वहाँ पर चारों तरफ खून के धब्बे थे। और उसके बाद देखा कि उनका जो शव है वो शत विशत हालत में था। लेकिन कैसे हुई जीतन की हत्या, इस सबसे बड़ा सवाल। घर में घुसकर जीतन सहनी का कत्ल किया गया। देखिए धारदार हथियार से मर्डर किया गया उनका। दरभंगा के बिरौल में घर पर उनके घर पे घुस के हमलावर आए थे, घर में घुसकर हत्या की। घर से शत विशत शव मिला, बरामद हुआ। घर में सामान बिखरा पड़ा था, 2-3 गिलास जो थे वो पड़े हुए थे। इसके अलावा नौकर ड्राइवर काम करते थे उनके घर में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर नौकर और ड्राइवर घर पे काम करते थे, हमलावर अगर घर में घुसे तो आखिरकार हुआ क्या नौकर और ड्राइवर उस वक्त वहां पर नहीं थे? तो ये भी सवाल लगातार खड़ा होता है। हत्याकांड को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि दरभंगा पुलिस आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है वो तो आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एसआईटी यानी कि जो टीम है, एसआईटी की जो चीफ हैं सौम्या आईपीएस, उनको जिम्मेदारी फिलहाल इस पूरे मामले की सौंपी गई है। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बक्से में क्या था और क्या ले गया, या उसको प्लांट किया गया बक्से में क्या था और क्या ले गया, या उसको प्लांट किया गया। जी मुझे जानकारी मैं भी नहीं था, बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से
भी बातचीत हुई है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। देखिए, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने पिता को खोया है। वो काफी परेशान इस वक्त नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जहां हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कौन कर रहा है। एसआईटी के हाथ हत्याकांड की जांच, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दरभंगा पुलिस हत्याकांड की जांच में इस वक्त जुटी है। आपको ये जानकारी दे दें कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और आईपीएस काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, यानी कि काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी के हाथ इसलिए हम कह रहे हैं कि हत्याकांड की जांच, लेकिन हर एंगल से जांच पड़ताल होगी। दरभंगा में क्या हुआ या बखूबी जानते हैं, लेकिन काम्या मिश्रा, देखिए सिंघम लेडी काम्या मिश्रा को कहा जाता है, और अब कैसे जांच पड़ताल करेंगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस वक्त आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप तस्वीरें, आपको तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, स्थानीय लोग जानकारी देते हैं और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है, एसआईटी जांच शुरू करती है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, डॉग स्क्वाड वहां पर मौजूद है, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, आसपास के लोगों से पूछ रही है कि क्या पुरानी कोई रंजिश थी, कोई अन्य कारण था। देखिए सबसे बड़ी बात कि कारोबारी हैं, ये इस एंगल से भी जांच पड़ताल हो रही है। क्या चोरी तो नहीं हुई थी, चोरी के मकसद से चोर तो नहीं घुसे थे और उसके बाद हमला किया होगा, तो इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि काम्या, जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, एसआईटी उनके नेतृत्व में काम करेगी, वो क्या कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंडिया टीवी वो किए हुए निशान है, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैबिंग के निशान है। मैडम, एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या क्या लग रहा है, कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है, जी जी बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी, उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम देख रहे हैं कि एक बार उस पर से भी हम लोग मैच करवा लें, हर जगह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह एफएसएल जो कलेक्ट कर रही है। और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगा, इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है मैम की चोरी हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं, अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का नहीं। कोई औजार मैडम बरामद हुआ है, कोई औजार से बरामद हुआ है वहाँ से? नहीं, अभी तक नहीं। तो काम्या मिश्रा को फिलहाल आप सुन रहे थे, एक्शन मोड में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है। बिहार पुलिस के एडीजी ने भी बयान दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे सुबह सवेरे लोग उनके घर पे गए, उन्होंने देखा कि अचानक से चारों तरफ खून के धब्बे हैं। लोगों ने ये देखा कि उनका जो शव है शत विशत हालत में है। जो भी तस्वीर को देख रहा था सभी दंग थे। आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और शक की सुई किसकी तरफ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बिहार का दरभंगा मंगलवार सुबह सनसनीखेज एक कत्ल की खबर से दहल उठा। हत्या हाई प्रोफाइल शख्स के पिता की हुई थी। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम तरीके से उनके घर में ही घुसकर हत्या कर दी गई। बीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव जिस हालत में बरामद हुआ, उसे देख जांच कर रही पुलिस भी हैरान परेशान रह गई। बिहार पुलिस की माने तो जीतन सहनी का शव शत विक्षत हालत में बरामद हुआ। गांव वालों के मुताबिक जीतन सहनी की हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि पेट से आंतें और चेहरे से आंखें बाहर आ गई। शव की तस्वीर भी सामने आई जो काफी भयावह है। जीतन सहनी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान थे। जो भी इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देख रहा है वो यही सोच रहा है कि इतनी बुरी तरह से हत्या के पीछे की आखिर वजह क्या हो सकती है। जो बाहर फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी उनका हम लोग उद्योग करेंगे।
जीतन सहनी का दरभंगा के सुपौल बाजार की अफजला पंचायत में घर है। बिहार में ये बहुत बड़ी वारदात मानी जा रही है। जीतन सहनी का खुद का मछली का कारोबार था। मुकेश सहनी की गिनती बिहार में बड़े नेताओं में होती है। उनकी अपनी वीआईपी पार्टी है। मुकेश बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता जीतन की हमलावरों ने निर्मम तरीके से हत्या की। शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला किया और इस पर अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। हमारा जो टेक्निकल टीम है वो भी सीसीटीवी फुटेज चेक करना, मोबाइल का सीरियल एनालिसिस करना है, जो मोबाइल नंबर जो सस्पेक्ट मिल रहा है उनका भी अनुसंधान करना है। बारीकी से हम लोग हर एंगल हम लोग जाँच करना है और जो हत्या जो किया गया है वो चाकू से वार करके किया गया है। तो डेड बॉडी जो मिला वो घर पर मिला और बाहर जो एक बक्सा मिला है जो पानी में फेंका गया था। तो हम लोग हर एंगल पे हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जिस कमरे में सो रहे थे वहीं उन पर हमला किया गया। वारदात के बाद कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। यहाँ मुकेश सहनी का पैतृक आवास है, लेकिन सहनी के पिता आलीशान घर को छोड़कर जर्जर घर में अकेले ही रह रहे थे। सभी राजनीतिक दलों के नेता इस भयावह हत्याकांड की निंदा कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला। इस लिहाज से पुलिस का मानना है कि चोरी का विरोध करने पर जीतन सहनी का मर्डर किए जाने की संभावना है। हालांकि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी प्रमुख काम्या मिश्रा के नेतृत्व में टीम जीतन सहनी के हत्याकांड की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।